अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश के मामला बिगड़ते जा रहे हैं। ये शेख हसीना वाजिद के साथ जो खड़े हैं, इनके अपने पिक किए हुए आर्मी चीफ, और ये इनके रिश्तेदार भी हैं, इनकी साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल हर आदमी का अपना कॉन्शियस होता है, अपना ज़मीर होता है, और कौन कितने में बिकता है ये देखा जाता है। लीगली सिचुएशन ये है कि पिछले इलेक्शन में शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग ने 224 सीटें जीती थीं और बाकी 73 सीटें बाकी पार्टियों ने जीती थीं। लेकिन आज अमेरिका में डेमोक्रेसी आ गई है और यही इनकी नज़र में डेमोक्रेसी है। चीफ जस्टिस को नोटिस दे दिया स्टूडेंट्स ने कि 1 घंटे में रिज़ाइन करो, बेचारे ने कर दिया। और 5 जजों से भी रेजिग्नेशन ले लिया, स्टेट बैंक के गवर्नर से भी रेजिग्नेशन ले लिया। और डेमोक्रेसी के जो ठेकेदार हैं ना, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स और ये सब, ये खामोश बैठे हैं। ये कह रहे हैं हाँ ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा हो रहा है, और इनकी नज़र में यही डेमोक्रेसी है। मतलब आप ये देखें कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पे ये कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो रही है, और यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि यूनुस भाई हैं ना, वो डेमोक्रेटिकली फैसला करेंगे सारा और बांग्लादेश को तरक्की की नई राह पे लेके जाएंगे। ये डेमोक्रेसी है। एक आर्मी के कू के नतीजे में इलेक्टेड हुकूमत को भगाना इनकी नज़र में डेमोक्रेसी है। तो और क्या मतलब। और दूसरी बात आप ये देखें कि बांग्लादेश में जब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, नाजायज़ प्रोटेस्ट, डिमांड पूरी होने के बाद भी प्रोटेस्ट जारी रखे थे, तो रोज़ अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट दुकान लगा के बैठ गया था। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के फायरिंग हो रही है, मारा जा रहा है इनको, बांग्लादेश की डिक्टेटर इनको कत्ल कर रही है, फलान ढुमकान। उससे ज़्यादा कत्ल ये पिछले 5-6 दिन में हो गए हैं बांग्लादेश में। उस पर एक बयान आया है अमेरिका का। अमेरिका ने एक बयान दिया है। इनके अपने टट्टू यूनुस, 84 साल का यूनुस, अमेरिका का बिकाओ, उसने कौन सा ऐसा काम कर दिया? उसने तो गुंडों के हवाले कर दिया पूरा मुल्क। आर्मी कहाँ मर गई है? इतनी पावरफुल आर्मी अपने आप को कहती है, कहाँ मर गई है? कंट्रोल नहीं कर पा रही। आपने तो हसीना वाजिद को भगा दिया कि नहीं, मामला ख़राब है, आप चली जाएं तो मामला ठीक होंगे। तो ये है कि बांग्लादेश की असल वजह ये है कि देखें, ये अमेरिका, बांग्लादेश की आर्मी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है ना खलीज, वो गल्फ ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। दुनिया की आधी से ज़्यादा ट्रेड जो है ना उसका रास्ता है। वहाँ पे बांग्लादेश का एक जजीरा है सेंट मार्टिन। अमेरिका की नज़र उस जजीरे पे है। 2019 में हसीना वाजिद ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया कि सेंट मार्टिन के जजीरे पे सबमरीन बेस बनाना है, और 2024 10 जुलाई हसीना वाजिद को हटाने से 20-25 दिन पहले हसीना वाजिद बीजिंग गई थी चाइना, जहाँ पे कई एग्रीमेंट्स हुए थे चाइना के साथ। अब अमेरिका को ये सब कैसे पसंद? अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने ट्रेंड तालिबान को एग्रीमेंट के ज़रिए एक गवर्नमेंट दे दी, और तालिबान भी अब अमेरिका से पंगा लेने के मूड में नहीं। इनको पता है 20 साल हम फजूल में लड़ते रहे, मरते रहे, क्या ज़रूरत है अमेरिका से पंगा लेने की। अमेरिका की दी हुई बाउंड्रीज़ में तो अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान में वो मिल गया है, और इनको बे ऑफ बंगाल में ज़रूरत थी। तो उसके लिए
बांग्लादेश ज़रूरी था और ये इन्होंने बांग्लादेश में चीज़ें की हैं। अब देखें, चाइना को 10 जुलाई का दौरा जो था हसीना वाजिद का, उसमें 21 एग्रीमेंट साइन हुए थे चाइना के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई थी। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग और हसीना वाजिद ने 21 एग्रीमेंट के जो मसले मेन डिस्कस हुए थे, वो रोहिंग्या का इशू था, बिजनेस था, ट्रेड एंड डेवलपमेंट था, इन्वेस्टमेंट था, बोथ साइड के रिलेशनशिप और काफ़ी रीजनल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री चीज़ें थीं। इकोनॉमिक बैंकिंग के दौरान उस पर एक एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे एक एग्रीमेंट हुआ, डिजिटल इकोनॉमी पे एक एग्रीमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की एग्रीमेंट हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर के उसमें मदद, इस तरह कई एग्रीमेंट साइन हुए। फिर डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से काफ़ी चीज़ें, फिर डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी पार्ट्स की प्रोडक्शन, मतलब मैं डिटेल में आपको कितने एग्रीमेंट्स बताऊं, मेरे पास सारी लिस्ट मौजूद है। तो फिर अमेरिका को तकलीफ़ तो होगी ना। तो अमेरिका ने फिर तख्ता उलट दिया। अब मसला ये है कि पहले हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है, उस पर जाने से पहले मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रखूं। यूनुस ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हुए, अनइलेक्टेड डिक्टेटरियल प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हुए पहला जो बयान दिया वो ये दिया कि मैं इंडिया से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे बांग्लादेश में तो इंडिया ने कहा कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मसला है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो हम इंडिया को कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और अगर एक भाई के घर में आग लगी हो तो दूसरा भाई ये कैसे कह सकता है कि ये आपका अंदरूनी मसला है। तो हम इंडिया को कभी माफ़ नहीं करेंगे इस सिलसिले में। जबकि बेगम खालिदा जिया जो कि एक ISI की पपिट हैं, वो जेल में थी करप्शन की, उस पे उसको निकाला गया, उसका शानदार इस्तकबाल हो रहा है। और उसने कहा कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया हमारी दुश्मन हसीना वाजिद को पनाह दे रहे। हसीना वाजिद तुम्हारी दुश्मन हो गई ना, बांग्लादेश की दुश्मन थोड़ी है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तुम क्रिमिनल हो, जेल में तुम्हारी सज़ा थी तुम्हें। खालिदा जिया एक्चुअली जब जनरल ज़ियाउल हक की पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, तो जनरल ज़ियाउल रहमान का मार्शल लॉ बांग्लादेश में था, और जनरल ज़ियाउल रहमान और जनरल ज़ियाउल हक एक साथ पाकिस्तान आर्मी में 71 से पहले रहते थे। ये थोड़ी है कि 71 में जब बांग्लादेश बनाए तो नई पूरी आर्मी थी। वो आर्मी ऑफिसर जो पाकिस्तान आर्मी में, बंगाली आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी में थे, वो बांग्लादेश में थे ना। फिर तो जनरल ज़ियाउल रहमान और जनरल ज़ियाउल हक की अच्छी दोस्ती थी, और ज़ियाउल रहमान के मरने के बाद इसकी बीवी खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनी। तो हमको पाकिस्तान में हम आपस में यही कहते थे कि यार बांग्लादेश आज़ाद हो गया, लेकिन आज फिर हमारी हुकूमत उधर कायम हो गई है, ISI जनरल ये खालिदा जिया को चला रही है। तो खालिदा जिया तो कभी भी इंडिया से दोस्ती नहीं करेगी। 1991 में जब ये प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया, तो उसने कहा था कि हम अपने पड़ोस में एक सुपर पावर को पसंद नहीं करते, इससे रीजन का पीस खराब होगा, बैलेंस खराब होगा। इंडिया के लिए कह रही थी, चाइना सुपर पावर बन गया तो वो रीजन नहीं है, डायरेक्ट बॉर्डर लगता है वो रीजन नहीं है। तो इनके अंदर इंडिया और हिंदुओं से सख्त नफरत है। भाई देखे ना, इन्होंने कहा है, एक अभी नहीं कहा है, बहुत पहले कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं और बुद्धिस्टों पे जब अत्याचार होता है तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन आफ्टर ऑल बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, सेक्युलर नहीं है, और मुसलमान यहाँ मेजॉरिटी में है। तो इस सर्कमस्टांसेस में अगर यहाँ हिंदुओं को और बुद्धिस्टों को सेफ रहना है, अमन से रहना है, तो या तो वो मुसलमान हो जाए या इंडिया चले जाएं। तो ठीक है भाई, आप इंडिया में भेज दें,
जितने हिंदू बुद्धिस्ट हैं बांग्लादेश में और इंडिया के मुसलमान आप ले लें फिर, क्योंकि आप इस्लामिक स्टेट हैं, आप ठेकेदार हैं मुसलमानों के। तो ये खाली खालिद अजिया पे नहीं है। एक अमेरिका में बांग्लादेश का स्कॉलर है, वो कहता है कि या तो बांग्लादेश के हिंदुओं को कत्ल कर दो या फिर वो कन्वर्ट हो, इक्वल राइट्स नहीं मिल सकते। खुद साला अमेरिका में बैठा है, इक्वल राइट्स ले रहा है एक काफिर देश में, और ये बांग्लादेश में इक्वल राइट्स नहीं चाहिए। और अमेरिका अपनी सरजमीन से ऐसे लोगों को पनून हो ये हो इनको खूब सपोर्ट करता है, इनको खूब फलने फूलने का मौका देता है। कोई अमेरिकन कानून इस पे बीच में नहीं आता, कोई मसला नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ लोगों की राय है। अबू नजम फर्नांडो ये कह रहा है कि अहले सुन्नत में, मुसलमानों में, सुन्नियों में 4 में से 3 स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो हिंदुओं को सिर्फ 2 ऑप्शन देता है, इस्लाम कबूल कर लो या सर तन से जुदा। ये खुल के बातें हो रही हैं, किसी ने कंडेम किया? एक कंडेमनेशन नहीं आ रहा, एक कुछ नहीं हो रहा। हिंदुओं के साथ वो हो रहा है बांग्लादेश में, मतलब आप यकीन माने कि इंतहाई दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं, इसलिए कि वो इंसान हैं, वो इंडिजिनियस बांग्लादेशी हैं, कोई बाहर से नहीं आए। वो बंगाली हैं लेकिन वो हिंदू हैं। तो एक जमाना था कि पूरा बंगाल हिंदू था भाई। तुम लोगों के तुम इन्वेडर्स की औलाद, तुम लोगों ने अपना धर्म चेंज किया, उन्होंने थोड़ी किया है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इंटेलेक्चुअल्स को मारा जा रहा है। मतलब मैंने देखा है कि वो एनजीओज और स्कूल की औरतें जो मुसलमानों की मदद करती थीं, मुसलमान बच्चियों के लिए पैसे प्रोवाइड करती थीं, उनको एजुकेट करती थीं, टीचर थीं, उनको रस्सियों से बांध के उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, मतलब उठक बैठक कराई जा रही है कान पकड़ के। कई वीडियोज़ हैं। मजबूरी ये है कि मैं आपको ज़्यादा हॉरिबल वीडियोज़ दिखा नहीं सकता कि यूट्यूब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ऑल इन ऑल एक बड़ी भयानक सिचुएशन है माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पे हिंदुओं के लिए। आम बांग्लादेश में हम ये लोगों की वीडियोस देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, और हम सारे हिंदू के भगवानों की और देवियों की मूर्तियों को से सफाया कर देंगे बांग्लादेश का। ये चीज़ एक हिंदू इंडिया में कह देना मुसलमानों के बारे में तो कयामत आ जाती है। पूरी दुनिया में जलजले आ जाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से लेके तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया हिल जाती है कि भारत में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये सारे इतने बड़े बड़े ठेकेदार, कोई एक आदमी आवाज़ नहीं उठा रहा। और बदकिस्मती इसमें यह है कि ऑल आइज ऑन रफाह, गज़ा के लिए पूरा बॉलीवुड उठ खड़ा हुआ था। कौन नहीं बोला था? आज मैं वेट करता रहा कि कोई बॉलीवुड में ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश के बारे में कोई बोले। एक मेरी बहन रवीना टंडन ने बोला, उस पर भी उसको भी वो किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आपने लफ्ज़ हिंदू यूज़ नहीं किया, माइनॉरिटीज़ किया। तो बांग्लादेश में भाई बुद्धिस्ट भी बहुत हैं। चिटागोंग हिल ट्रैक से वो बुद्धिस्टों का एरिया है। 90s में ये लोग जिनीवा आते थे, बुद्धिस्ट आज़ादी की बात करते थे बांग्लादेश से कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस वक्त चूंकि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर जो कि इसको ज़्यादा हिंदू अत्याचार को एक्सपोज कर रही हैं। रवीना टंडन ने माइनॉरिटीज़ का नाम लेके कंडेम तो किया, आंखें खोलने की तो बात की, लताड़ा तो भारत के हिंदुओं को कि कहाँ सोए हुए मरे हुए पड़े हो। उस पर भी आपको एतराज़ है। अमिताभ बच्चन कोई नहीं बोला या शाहरुख खान नहीं बोला या किसी और ने नहीं बोला तो आपको मसला नहीं है। और एक प्रीति जिंटा ने बोला
कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप और उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बोले तो दो बोले खाली। और गजा जिनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका, उसके लिए पूरा बॉलीवुड मातम कर रहा था। अजीज दोस्तों, भारत में प्रॉब्लम इज नॉट मुस्लिम, प्रॉब्लम इज नॉट फॉरेन इन्वेडर्स, प्रॉब्लम इज सेक्युलर हिंदूस। ये एक प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।